गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मधुपुरी कक्षा 10वीं की हिंदी की पार्ट 2 दोहे की दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ। तो हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा जो 5वां बिहारी का दोहा है। 4 दोहे हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज हम करेंगे 5वां वाला जो ऐसे है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे जो वर्ड्स आए हैं जैसे सघन, बन, पैठी, इसके मतलब मैंने लिखे हैं। सघन का मतलब हो गया घना, बन मैंने जंगल, पैठी मैंने घुसना, सदन तन भवन में, जेठ जून का महीना, छाहो छाया। तो बच्चों जैसे हम प्रसंग करते आए हैं कि पहले हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नव भारती से लिया गया है। इसके कवि बिहारी हैं। और फिर उसके बाद जैसे बताया है आपको पहले कि हमने जो दोहे की जो खास बातें हैं उनके ऊपर हमने हर प्रसंग में उसी जो दोहे की बातें हैं उनकी अहम बातों को हमने प्रसंग के बीच में जरूर लाना है। जैसे यहाँ पे मैं पहले ही प्रसंग में बताती हूँ कि ये दोहा उनकी रचना बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि जून महीने की गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। तो व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जून महीने की गर्मी इतनी अधिक हो रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह भी गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। अगला दोहा है, प्रकट भये द्विज राज, कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केसव केसव राय। तो यहाँ पे जो द्विजराज है वो चंद्रमा को कहा गया है, और सुबस होता है अपनी इच्छा से, केसव, केसव हम श्री कृष्ण को भी कहते हैं, और केसव राही बिहारी के पिताजी का नाम है। तो प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है। और व्याख्या हम करेंगे कि कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और समय ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। लास्ट दोहे में बिहारी जी लिखते हैं, जपमाला छापे तिलक सरे, ना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम। यहाँ पे जो जपमाला है वो हम किसको कहते हैं? जपने वाली माला। छापे, छापा जो कि वस्त्रों पे लगाया होता है। सरे, पूरा होना। मन कांची, यहाँ पे मन कांची किसको बोला गया है? कच्चा मन जिसमें सच्ची भक्ति ना हो। नाचे मैंने नाचना, वृथा बेकार में, सांचे सच्ची भक्ति वाला, राचे प्रसन्न होना। यहाँ पे बिहारी जी ने प्रभु भक्ति का ही हमें विवरण देते हुए बताया है कि कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक धारण करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। और कहते हैं कि इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारे जो ये 7 दोहे हैं बिहारी जी के, वो यहाँ पे आके खत्म होते हैं। और इसके साथ आपने जो ये पाठ सार है ये अपनी कॉपीज पे जरूर नोट करना है और याद भी कर लेना। अभी छुट्टी के दिन जा रहे हैं आपके, इसमें आपने पूरा पाठ का सार लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 नंबर का आता है ये पाठ। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं। इस प्रकार आपने ये पूरा का पूरा जैसे यहाँ पे लिखा गया वो आपने उतार लेना है। इसके बाद जो अभ्यास के निम्नलिखित प्रश्नों हैं उनके उत्तर आपने देने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रश्नों के साथ उत्तर भी लिख दिए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो आपने उत्तर लिखना है कि कवि कहते हैं कि जून के महीने में गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि छाया भी छाया
की तलाश करने के लिए घने जंगलों में घरों के अंदर चली जाती है, अर्थात छाया भी गर्मी से परेशान होकर छाया की तलाश करती है। दूसरा प्रश्न हमारा है, बिहारी की नायिका ये क्यों कहती है कि कहीं है सबू तेरो हिये मेरे हिये की बात। तो यहाँ पे आपने उत्तर इस प्रकार लिखना है, नायिका परदेश गए हुए नायक को पत्र लिखना चाहती है, पर अपनी विरह की दशा को पत्र में लिखने में अपने आप को असमर्थ पाती है और ना ही वह किसी को बता पाती है क्योंकि उसे लज्जा आती है। नायिका नायक से सच्चा प्रेम करती है और कहती है कि यदि नायक भी उससे सच्चा प्रेम करता है तो नायक का हृदय नायक की हृदय की विरह दशा का भास करा देगा। इस प्रकार आपने जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी नोट करना है कि सच्चे मन में राम बसते हैं ना, दोहे के संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर आपने लिखना है, कवि का मानना है कि आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही मानकों को गिनने से, तिलक लगाने व राम नाम लिखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। सच्चे मन में ईश्वर पर विश्वास व ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। चौथा क्वेश्चन हमारा जो है वो इस प्रकार है, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। इसमें आपने उत्तर इस प्रकार लिखना है कि गोपियों को सदा से ही श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या भाव रहा है। वे जानती हैं कि एक बार जब कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त हो जाते हैं तो वे दुनिया को भूल ही जाते हैं। गोपी जानती हैं कि अगर वे बांसुरी को छुपा देंगी तो कृष्ण अवश्य ही इस बारे में पूछेंगे। श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए ही गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती, इसका वर्णन किस प्रकार की है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने लिखना है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी आंखों ही आंखों में बातचीत करने का सुंदर वर्णन किया है। नायक आंखों ही आंखों में नायिका से कुछ कहता है, नायिका आंखों ही आंखों में कभी इनकार करती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है और फिर एक बार दोबारा जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वे खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। इस प्रकार वे आंखों ही आंखों में बात भी कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा जो ये पार्ट दूसरा जो है हमारा यहाँ पे आके समाप्त होता है। तो इसके साथ आपने ये सारा ही जो अपनी नोटबुक पे आपने नोट कर लेना है। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।